बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल और मैं हूं डॉक्टर आरिफ। भेड़ों बकरियों में बच्चा देने के चंद दिन पहले या बच्चा देने के 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इनका जो हिवाना है, इनका जो अडर है वो मुकम्मल तौर पर सूज जाता है और उसको मुकम्मल तौर पर जो सूजने में, उनकी इन्फ्लेमेशन होने में, उनके बड़े होने में, उनके फूलने में कम से कम जो है 24 से 36 घंटे का जो टाइम है वो दरकार हो जाता है। इनके आहिस्ता आहिस्ता ये 24 से 36 घंटों में मुकम्मल तौर पर ये फूल जाता है, मोटा हो जाता है ऐसी। और ये इतना साइज़ में बढ़ जाता है कि बकरी को चलना फिरना उसका दोबर हो जाता है, हत्ता कि वो बच्चों को दूध भी नहीं पिला सकती, इतना उसका वज़न हो जाता है कि बाज़ औक़ात जो बकरी है वो नीचे बैठ जाती है। जो बकरी पाल हज़रात हैं, काफ़ी सारी परेशानी का उनको सामना करना पड़ जाता है। ये सूरत हाल जो है इसको हम कहते हैं एडिमेटिस मैस्टाइटिस भी कहा जाता है, ओडिमा ऑफ द अडर भी कहा जाता है इसको। लफ्ज़ जो है वो इसके लिए मैस्टाइटिस का हम इसलिए यूज़ नहीं ज़्यादा करेंगे कि क्योंकि ये बेसिकली ओडिमा है, इनकी स्वेलिंग है उसकी अडर की, जो कि पानी वाली स्वेलिंग है। इसको आपको पानी नज़र आएगा, जैसे कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है। उसकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर वाली पतली हो जाएगी, वहाँ से जो पानी है वो उसके कतरे आपको बाहर निकलते महसूस होंगे। बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जैसा वीडियो में देख रहे हैं, गौर से देखेंगे तो जो पानी के कतरे हैं वो भी टपक रहे हैं। मैस्टाइटिस वाला जो अडर होता है, वाटर की अडर, और इसमें जो एडिमेटिस स्वेलिंग है, इसमें डिफरेंस सबसे पहले हम ये करेंगे। ये ऐसी जब सूरत हाल होती है जब एडिमा हो जाता है, अडर एडिमा हो जाता है, इसकी आप जो बाहर वाली जो स्किन है उसको आप ऐसे हाथ की ये वाली साइड जो ये लगा के आप चेक करेंगे तो वो ठंडा होगा, गर्म बिल्कुल नहीं होगा। पानी का जो सीपेज है वो लगातार हो रहा होगा उससे। और सबसे जो अहम चीज़ देखने वाली वो ये है कि इसमें दूध जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा निकलेगा, दूध उसका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, दूध पूरा भी निकलेगा। लेकिन दूध चूँकि निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके थान इतने मोटे हो जाते हैं कि दोनों हाथों में भी एक जो है थान वो नहीं आता, तो सिर्फ थान की जो टिप है उसको पकड़ के हम दूध का इखराज जो है वो जानवर का इससे करते हैं। अगर इसका जो ट्रीटमेंट है, जिसका जो इलाज मुआवजा है, अगर वो लेट हो जाता है, अगर हम उसको देर कर देते हैं, या ज़िम्मेदार हजरात जो है वो इसमें अपने देसी नुस्खा जात इस्तेमाल करते हैं, या कोई ऐसा प्रैक्टिशनर है कि जिसको अभी तक इसका पूरा इल्म नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट या इलाज मुआवजा क्या होगा, तो जब जो ही ये लेट होता जाता है तो इसमें जो है वो जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत कम होना शुरू हो जाती है। हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता 4 या 5 दिन के बाद आप देखेंगे ये मुख्तलिफ़ जगहों पर इसमें सराड़ जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है, काला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई इसमें रुक जाती है। जितनी ज़्यादा स्वेलिंग होगी ब्लड सप्लाई में, उतना ही ज़्यादा उसका जो प्रेशर है खून का वो कम होता चला जाएगा। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, जैसा इस केस में आप देख रहे हैं, तो जो खून की जो नाड़ियाँ हैं जो कि हिवाने को खून सप्लाई कर रही हैं वो प्रेस हो जाती हैं, खून की सप्लाई मुकम्मल नहीं रहती, आहिस्ता आहिस्ता गैंग्रीनस की तरफ ये चल पड़ता है। इसकी जो वजूहात हैं कि ये क्यों होता है और इसको अगले सूए में जो बकरियां हैं उनको हमने कैसे बचाना है, इसके लिए अलहदा वीडियो जो आपके लिए बनाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने जानवर की बच्चा देने से पहले जो केयर करनी है वो कैसी करनी है, ताकि ये मामला जानवर में ना आए। अब आ जाते हैं इसके इलाज मुआवजा की तरफ। इलाज मुआवजा में आपने 3 से 4 किस्म की मुख्तलिफ जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करनी है, उनको ज़रा अच्छी तरह से आप सीख लीजिए। सबसे पहला जो इसका इलाज मुआवजे में तरीका इख्तियार किया जाता है वो ये है कि इसका जो हिवाना होता है, इसको सुई के साथ बारीक जो नीडल होती है, जो हमारी 16 गेज की या 18 गेज की नीडल है, उसकी जो फ्रेश नीडल है, उससे हम इसको हल्के हल्के इसके छेद करते हैं, सुराख करते हैं इसके ऊपर, ताकि पानी जो है वो बाहर टपकना शुरू हो जाए। लेकिन चूँकि ये काफ़ी प्रैक्टिस जो है ये काफ़ी जगह पर ये सूदमंद इसलिए नहीं होती कि बहुत का सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। अगर डॉक्टर साहब खुद कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। जो इसका आपने मेडिसिनल ट्रीटमेंट करना है, तो इसका जो ट्रीटमेंट अक्सर हमने जानवरों में 2 से 3 दिन में मुकम्मल तौर पर यह हिवाना जो है वो ठीक हो जाता है, और आप कह लें कि 100% ही इसका इलाज मौजूद है। सबसे पहला जो है वो आप लगाएंगे इंजेक्शन फ्रूसीमेडियन के लेसिक्स 1 ml आप देंगे, 24 घंटों में 1 मरतबा ही देंगे। इससे क्या होगा, ये पेशाब आवर है, जो ओडिमा होता है वहाँ से इसका जो पानी है वो बहुत जल्दी इसका इखराज हो जाएगा। नंबर 2 जो इंजेक्शन हमने पहले दिन इस्तेमाल किया, एक तो लेसिक्स हमने इस्तेमाल किया, 1 ml जो है वो बकरी को लगाया। 1 से 2 ml आप लगा सकते हैं, अगर बड़ी बकरी है तो आप 2 ml लगा लें, वरना 1 ml हमने लगाया है। उसके बाद आ जाएगा स्टीराइड, उसमें आपने प्रेडनिसोलोन और प्लस डेक्सामेथासोन की जो कम्बिनेशन है वो आपने 1.5 से 2 ml इसको हमने यूज़ किया। आप इसको 1.5 से 2 ml यूज़ कीजिए अपनी बकरी के वज़न के लिहाज से। इंजेक्शन कीटोप्रूफन, ताकि थोड़ी स्वेलिंग भी इसकी कम हो, इसकी पेन अगर हो रही है, चूँकि जानवर की पेन का तो हमें उसके डिस्कम्फर्ट से ही अंदाज़ा हो जाता है, उसके लिए आपने इंजेक्शन 1.5 ml कीटोप्रूफन आपने देना है।
और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो कि ख़तरा रहता ही रहता है जब भी हिवाने में स्वेलिंग होगी। तो इसके लिए जो एंटीबायोटिक हमने अपने तजर्बे में जानवर में इस्तेमाल की है वो है एनरोफ्लॉक्सासिन। एनरोफ्लॉक्सासिन आप 1 से 1.5 cc 10% जो है वो आप इसको लगाएंगे जानवरों के वज़न के लिहाज से। पहले दिन जब इसको ट्रीटमेंट किया तो दूसरे दिन आके देखा तो ये तकरीबन 50% जो है वो रिड्यूस हो चुका था। दूसरे दिन भी हमने यही ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल इख्तियार किया और उससे भी जानवर जो है वो 70% दूसरे दिन वो क्लियर हो चुका था। 3 दिन की हमने ट्रीटमेंट की है और तीसरे दिन का जो केस है वो आपके सामने है कि ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। दूध जो है वक्ती तौर पर कम इसलिए होगा कि हम इसको स्टीरॉयड जब यूज़ करते हैं तो स्टीरॉयड जो है ये 35 to 40% जो दूध है उसको कम कर देता है, उससे दूध कम होता है, लेकिन 5-6 दिन के बाद प्रॉपर अपनी असली हालत में आ जाता है। आज की वीडियो बनाने का मकसद यह है कि हमने काफ़ी सारे केस ऐसे देखे कि जहाँ पर ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल जो है वो पूरा नहीं रहा और आहिस्ता आहिस्ता जो जानवर है उसका जो हिवाना है वो गैंग्रीनस की तरफ आ गया, इनके गल गया, सड़ गया हिवाना जो है वो मुकम्मल तौर पे थन ख़राब हो गए। अगर आप इसको फ़ौरन इसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं, जो फार्मर हज़रात, बकरी पाल हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इसका इलाज जो है डॉक्टर साहब से वक्त मुकर्रर पर बहुत जल्दी, वैसे तो हर मर्ज़ का इलाज जो है वो जो ही होता है फ़ौरन करवा लेना चाहिए, लेकिन ऐसी सूरत हाल में आप जितनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट कराएंगे उतनी ही जल्दी जानवर जो है वो रिकवर हो जाएगा और ये तकरीबन 100% ही रिकवरेबल है। आपको वीडियो पसंद आए तो आप दूसरे फार्मर हज़रात तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जो खुराक है मेडिसिन की वो आपने जानवर के वज़न के लिहाज से जो आपके डॉक्टर साहब हैं वो इसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगली जो वीडियो है वो कोशिश करेंगे कि इसकी जो वजूहात हैं कि ये क्यों होता है और इससे बचाव का तरीकाकार क्या है, क्योंकि बकरियाँ जब रखी होती हैं ये मामले अक्सर आ जाते हैं। तो नए आने वाले साथी हमारे लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।